देखिए, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 13.8 का आज प्रश्न तीसरा नंबर हल करेंगे। तो प्रश्न को बनाने से पहले हमेशा की तरह ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। धातु का एक गेंद है ना, जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गेंद का द्रव्यमान निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। ठीक, जो दिया है वह लिख लेते हैं। गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इधर देखो, व्यास दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। ठीक, त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, यानी 4.2 बटे में 2 कट जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, है ना। अब धातु का गेंद है तो गेंद तो पूरी तरह से गोल होता है, तो आयतन निकालेंगे तो जो गोला का आयतन होगा, है ना। गेंद का आयतन, तो गेंद का आयतन नहीं होता है, लेकिन गोला गोल है ना, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई का मान कितना? 22/7, और त्रिज्या 2.1 है ना, तो इसको क्या करते हैं? 3 बार लिखते हैं। 2.1 गुने 2.1 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब जो कटता है उसको क्या करेंगे? काट देंगे। 7 या 21, 3 एकान 3, 0.1 हुआ ना। 22 चौक 88, 88 को 1 से गुना करेंगे, 88 और 1 अंक के बाद दशमलव गुने 21 को गुना करेंगे 441, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको गुना कर देना है, तो 8 एकान 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 3 35 हुआ ना। सेम होगा इसके नीचे में भी, 8 2 5 3, 8 से गुना करना है। 8 8 2 10, 5 2 7, 5 3 8, नहीं यहाँ जो है 8 हो जाएगा, हासिल है ना। 8 ही 8 आता है खाली। 5 2 7 5 3 8, 38 808, 38 808। दशमलव भी होगा, 2 अंक ये और 1 अंक ये, 3 अंक सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यह आयतन निकला, कहता है द्रव्यमान निकालना है ना। तो द्रव्यमान निकालेंगे। देखो, द्रव्यमान में क्या होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना, 38.808 गुने 8.9, और 89 को गुना करेंगे इससे। 9 8 72, 7, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72 और 7 79, और 9 तिया 27 और 7 34, फिर 8 से गुना करेंगे, 8 8
64, 6 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, 8 1 24 और 7 31, 2 7 4 11, 6 2 8, 1 9, 9 4 13, 4 4 3 है ना। हाँ 9 4 13 हासिल भी है ना। 4 1 5 कितना हुआ? 34 53 91, 34 53 9 से 12। आवाज नहीं। 34 53 9 से 12। दशमलव कितना अंक के बाद? 3 और 1 4, यानी यहाँ पे हो गया है ना। तो करेक्ट ग्राम जो है ना इतना ही हुआ। देखो तो ग्राम जो होता है ना 2 अंक के बाद ले लेते दशमलव के बाद, तो 345.39 ग्राम। ठीक, आंसर ये 9 है। जी जैसे लगता है ना। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए अब जो है चौथा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है ना। चंद्रमा का जो व्यास होगा वह पृथ्वी के व्यास के 1/4 भाग होगा, है ना। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? अब देखिए इसमें किसी का जो है त्रिज्या व्यास नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न कहता है जो चंद्रमा का व्यास होगा वह पृथ्वी के व्यास के 1/4 होगा। यानी पृथ्वी का व्यास तो मालूम नहीं है तो मान लेंगे। ठीक, माना कि पृथ्वी का व्यास x, ठीक, पृथ्वी का व्यास कितना x माने तो त्रिज्या क्या हो जाएगा पृथ्वी का? पृथ्वी का त्रिज्या, त्रिज्या तो आधा होता है। अब चंद्रमा का व्यास क्या कहता है? चंद्रमा का व्यास कहता है कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो यानी x/4। चंद्रमा का त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा? आधा। 4 गुने 2, 4 दूना 8, है ना। देखो वह पृथ्वी का व्यास मालूम नहीं था, x माने त्रिज्या आधा होगा। चंद्रमा का व्यास कहता है प्रश्न में 1/4 है, तो 1/4 किए उसका भी त्रिज्या निकाले, x/8 हो गया आधा। अब देखो चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा भी गोल पृथ्वी भी गोल सारी दुनिया भी गोल ना, पैसो गोल। चंद्रमा का आयतन, हाँ पृथ्वी का आयतन जो है ये सब तो होता नहीं है, लेकिन गोल है तो गोला का आयतन होगा, तो 4/3 अब पाई आर क्यू, अब 4/3 अब पाई आर
क्यू। तो 4/3 पाए 4/3 पाए कट गया। चंद्रमा का जो है आयतन, तो त्रिज्या कितना है चंद्रमा का, x/8 है ना, इसको क्यू करेंगे। आर क्यू, पृथ्वी का भी त्रिज्या x/2 है, इसका भी क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो x का क्यू, x से क्यू होगा 8 8 64, 64 8 512 एक्स क्यू। और दो को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये और ये खत्म। सबसे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे, यानी 8/512, 8 कान और 64 8 512। ठीक, तो इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।